बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कर ली थी घर की सफाई वगैरह क्लियर, सारे काम शाम हो चुके थे। तो ये कुछ मैट्स वगैरह हम लोगों ने वॉश किए हुए थे, तो बस घर साफ़ करने के बाद मैंने कहा कि इन सबको अपनी अपनी जगह पर बिछा दूँ। ये रूम का है, मम्मा के रूम का, और जो पहले दो थे वो पिंक वाला किचन का था और पर्पल वाला बाहर का था, आउटडोर का, क्योंकि बाहर से बहुत मिट्टी आती है हमारे घर में, तो बाहर तो मस्ट है। और ये जनाब हम लोगों ने कर दी थी मम्मा के रूम की ज़रा सेटिंग चेंज। मैंने कहा ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। और रंग की बाल्टी हमारे घर पे पड़ी हुई है, लेकिन इतनी सुस्ती है क्योंकि रंग की वजह से इतना खलारा पड़ जाएगा, और वो खलारा फिर समेटा भी नहीं जाता ना। पेंट का जो भी मतलब इस तरह का कोई भी काम जब घर में होता है ना, तो बहुत मैस हो जाता है। सारे घर का कह रही हूँ, कमरे का सामान बाहर निकालो, फिर उसको दोबारा से सेट करो, तो इस वजह से बस थोड़ी सी सुस्ती पड़ी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह आज कल में हम लोगों ने मम्मा के कमरे को रंग भी कर देना है। अच्छा जी, खैर तो ये था हलवा, और साथ में मम्मा ने बना ली थी पूरियाँ, और यहाँ पर दे रही थी मम्मा न्याज। और मम्मा न्याज देती होती हैं अल्लाह के नाम की हो, चाहे मौला पंजतन पाक के नाम की हो, मतलब इस तरह की वो करती रहती हैं। और आप अल्लाह ताला के नाम का लंगर ज़रूर निकाला करें। आप अगर 1 रुपये की चीज़ अल्लाह के नाम पर देते हैं तो अल्लाह ताला पता नहीं चलता कि आपको लाखों की कहाँ से दे देता है। वो गायबाना रिस्क होता है, और रब के साथ ने बस आपको देना होता है, वो अपने ऊपर एहसान नहीं लेता इंसान का। अच्छा जी, खैर तो हम लोग उसके बाद चले गए थे ज़रा अपने मार्केट, मतलब जो अपने एरिया की मार्केट होती है वहाँ पर। और कुछ घर में मग्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे चाय पीने के लिए, और ग्लासेस नहीं थे। इसके अलावा ये वाला जो हम लोगों ने चमचा लिया, जिसको हम चावलों वाली कड़छी बोलते हैं, ये टूट चुकी थी, तो ये लेनी बहुत ज़रूरी थी। मतलब घर का कुछ इसी तरह का छोटा मोटा सा सामान। और मेरी भांजी साहिबा यहाँ पर खेल रही थी इन चीज़ों के साथ, और कह रही थी कि यानी अगर मैं ये सारे कप्स एक जगह पर ऊपर लगा दूँ तो मैंने कहा तो बेटा सारे गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। तो खैर वो अपना खेल रही थी, और यहाँ पर मेरा भाई ने चेंज करने थे कपड़े, तो बस उसी के लिए मैं प्रेस कर रही थी। मैंने कहा कि मैं प्रेस कर देती हूँ, और मैं अपने भाई के लिए भी प्रेस ब्लैक कपड़े कर रही हूँ, और मैंने ख़ुद भी ब्लैक पहना हुआ, और मैंने बहुत टाइम के बाद आज ब्लैक पहना था, और मुझे इतना अच्छा लगा। ये वेलवेट कलर में है, ब्लैक वेलवेट कलर में कह रही हूँ, वेलवेट का स्टफ़ है ये। और जो मैंने ऊपर शॉल ली हुई है, ये थोड़ी सी इसमें आप देख सकते हैं कि बनारसी सा टच आ रहा है। तो ये मैंने सूट पिछले साल बनवाया था, लेकिन अभी तक भी बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। और मेरे भाई के लिए भी मैं ब्लैक कर तो रही हूँ, लेकिन हमारे ना ख़ानदान में एक इशू है ददाल वालों की तरफ से कि हम लोग लड़के जो हैं हमारी फैमिली के, वो ब्लैक कलर नहीं पहन सकते। अगर वो ब्लैक कलर वेयर करते हैं तो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। लेकिन मेरा भाई इतना ज़िद्दी है कि बस उसने ब्लैक पहनना ही पहना, और उसने लिया भी ज़िद करके था। हम लोग उसको ब्लैक नहीं पहना रहे थे। हालांकि होता भी है, अगर ब्लैक पहन ले तो बुखार हो जाएगा या सर में दर्द शुरू हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनता। अच्छा जी, खैर तो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। और दूसरा नंबर यहाँ पर फिर हम लोगों ने शाम के टाइम चाय के साथ थोड़ा सा पास्ता बनाया था। और अगर थोड़ी चीज़ होती है ना, तो हम इसी तरह टेबल पे ले आते हैं पूरी तेज की पूरा पतीला, ताकि यहाँ पे बैठ के खा लें। क्या बारी बारी अब सबको बंदा वहाँ से सर्व करे। और ये वैसे भी चाय टाइम के लिए था, तो इसलिए इतना कोई हम लोगों ने एहतमाम किया नहीं था, घर के लिए ही था। अच्छा जी, खैर तो यहाँ पर अब मैंने शाम के खाने में रात के खाने में बनाई थी बिरयानी। और बिरयानी मुझे थोड़े से कम मसाले वाली पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा मसाला जो चावलों को चिपका हुआ होता है, मुझे उस तरह की बिरयानी नहीं पसंद, तो मैंने अपने हिसाब से बनाई थी। और यहाँ पर मैंने साइड पे ऑयल भी गर्म करके रखा हुआ था। तो ऑयल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चावलों में अगर आप ऑयल डालते हैं तो चावल बड़ा खिला खिला सा बनता है, चिपका चिपका सा नहीं बनता। और मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डालकर चावलों को दम दिया था। देसी घी के साथ इतने मज़ेदार चावलों का टेस्ट आता है। आप लोग भी कभी बिरयानी जब बनाएं तो उसके दम के ऊपर देसी घी लाजमी डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगैन मैं पतीला यहीं पे ले आई हूँ।
और मैंने कहा कि सर्दियों का मौसम है तो गरम गरम साथ के साथ सर्व हों। अगर हम किचन से सर्व करते हैं ना, तो अगर डिश आउट करें किसी चीज़ में, डिश आउट करके फिर बंदा लाता है तो तब तक चीज़ ठंडी हो जाती है। और आजकल वैसे भी सर्दियों की शिद्दत थोड़ी बढ़ी हुई है, तो फिर मम्मा कहती हैं कि यहीं पे ले आओ और ताज़े ताज़े सबको डाल डाल कर देती जाओ, क्योंकि हमारे घर में सब गरम गरम चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर कह रही थी कि अभी ना ढक्कन उठाना, मैं तुम्हारा क्लिप लेती हूँ, बहुत अच्छा सीन सा आ रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो। और साथ में हम लोगों ने रायता बनाया था, और रायते में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा डालते हैं और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं ऐड करते। और मेरी ना मम्मा चटनी बनाती होती हैं, उसकी भी मैं रेसिपी आपसे कभी शेयर करूँगी। वो बहुत मज़ेदार चटनी होती है, उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और टमाटर और लहसुन और पता नहीं क्या क्या चीज़ ऐड करती हैं, बहुत मज़ेदार सी होती है। इवन मैं कल मम्मा से कहती हूँ कि वो चटनी बनाएं ताकि मैं आपसे शेयर करूं। और हमारे घर में भी ख़त्म हुई हुई है, तो चलो इसी बहाने हम भी खा लेंगे। तो बस जी खाना शाना डन हो चुका था। उसके बाद फिर अब ये है रात का टाइम, काफ़ी लेट नाइट का। तो हलवा हम लोगों ने बना कर रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि हलवा मैं बनाऊंगी तो उसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करूंगी। तो बस ये आज बन गया है घर में फ़ाइनली। तो मैंने कहा कि इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको इसकी लुक अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपसे इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगी। और ये ऊपर सारा खोया शोया है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसलिए फिर इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये बना भी बहुत टेस्टी था। हम लोगों के घर में मीठा बहुत कम खाते हैं हम लोग, माइनर सा मीठा होता है। हम लोग कुछ डाइट पे हैं और कुछ वैसे भी नेचुरली भी हमें मीठा नहीं सिखाता। हमारा बीपी वगैरह बड़ा मसला कर जाता है इसकी वजह से। तो बस मैंने हलवा गर्म कर लिया था और यहाँ पे टीवी के सामने आके बैठ गई थी और अपने हलवे को एंजॉय कर रही थी। और साथ में मेरी एक और सिस्टर भी जाग रही थी, उसने भी खाया। तो बस ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है जी, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।